हेलो स्टूडेंट। सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू स्फीयर। अब स्फीयर टू टाइप के हम लोग देखे थे, एक सॉलिड स्फीयर और एक हॉलो स्फीयर। ये भी टू टाइप के होते थे, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग। इनकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। सो अभी हम बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या होगा इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये देखिएगा क्या लिखा हुआ है, हेडिंग पहले लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। क्या लिखेंगे, स्फीयर। ओके, अब ये देखिएगा स्फीयर जनरली टू टाइप के हम देखेंगे। स्फीयर कितने टाइप के होंगे, टू टाइप के होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात भी किया था, डीप एंड डिटेल्स में किया है, ठीक है। तो ये जो स्फीयर है, स्फीयर टू टाइप के हम लोग देखेंगे। एक तो होता है मतलब हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं हॉलो स्फीयर, ठीक। दूसरा क्या होगा सॉरी, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके, अब देखिएगा हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर को हम लोग क्या बोलते थे, थिन शेल भी बोल सकते थे। क्या बोलेंगे, थिन शेल। अब ये दिखेगा हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, इसमें भी टू केसेस होंगे। कंडक्टिंग का केस भी हो सकता है एंड नॉन कंडक्टिंग। तो देखिएगा ये भी टू टाइप के होंगे। एक तो हो सकता है कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, अरे कंडक्टिंग को क्या बोलते थे, मेटालिक, मेटल, ठीक है। और ये देखिए दूसरा क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ओके, नॉन कंडक्टिंग बोले तो डाई इलेक्ट्रिक भी लिख सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक। यहां देखिए ये भी टू टाइप के होंगे, कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। ओके, तो देखिए ये चार केसेस हम लोगों ने देखा कि क्या होगा, एक कंडक्टिंग ये भी होगा, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है एंड सॉलिड स्फीयर भी कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग के केस होते। लेकिन क्या होता है, अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो या सॉलिड स्फीयर, जैसे सॉलिड स्फीयर मान लीजिए चार्ज को हम इनसाइड स्प्रेड किए, जैसे स्प्रेड किए चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे उसके सरफेस पे आकर के फैल जाएगा सॉलिड के, ठीक है। तो क्या होगा इन सब के केस में, यानी अगर हम लोग बात करें कि ये एंड ये, इनके केस में चार्ज कहाँ होगा, चार्ज यानी रिसाइड्स ऑन द सरफेस। यहां हम लोग लिख सकते हैं रिसाइड्स ऑन द सरफेस, चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। यानी अगर हॉलो कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग का केस होगा तो चार्ज कहाँ पे होगा, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी बात करेंगे सिर्फ इतना तीन चीजें एक ही में पढ़ेंगे, इसको बाद में अभी हम लोग देखते हैं इसको। तो चलिए हेडिंग फिर से लिखते हैं आगे, इसको नोट करिए। ये देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसे लिखेंगे अगेन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। अब देखिए हॉलो स्फीयर में हम ये भी लिख सकते हैं कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग, दोनों लिख लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, और ये भी लिख लो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। क्योंकि सबका मतलब एक ही है तो हम लोगों ने लिया कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। रेडियस कितना ले लीजिए, कैपिटल आर, है ना। और यहां से क्या करना है, एट स्मॉल आर डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी पोटेंशियल रहने दीजिए इसे, या यहां से लिख सकते हैं एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। ये हम लोगों ने हेडिंग लिखा।
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम लोग को पता कर ड्यू टू हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग भी हो, नॉन कंडक्टिंग हो या सॉलिड स्फीयर हो, क्या हो सॉलिड कैसा होना चाहिए, कंडक्टिंग हो, तो उन सब के केस में क्या होगा, जो चार्ज होगा ऑन द सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट केस अगर हम लोग यहाँ पे कंसीडर करें। फर्स्ट केस हालो ही लेके चल रहे हैं, पहला हालो ही करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर यानी आउटसाइड, इसका मतलब क्या होगा आउटसाइड द आउटसाइड। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि ये शेल है, इसके सरफेस पे यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली चार्ज, कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, इसके सेंटर से यानी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पी पे। पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है पी पॉइंट पे क्या होगा। तो कमान गाइस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग एक बात सीखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग बात करें तो ईपी, तो ईपी हम लोग लिखते थे के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसा लोग एस बच्चे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि गॉसियन सरफेस ड्रा करके हम लोग पता किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा एट पॉइंट पे, तो होगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए वी नो दैट हम लोग को पता है कि जो पोटेंशियल होगा यानी चेंज इन पोटेंशियल हम लोग लिखते थे, क्या लिखते थे, माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, क्या लिखेंगे ई डॉट डी आर। ठीक है, यानी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था डेल्टा बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल, तो चेंज इन पोटेंशियल ऐसा हम एज्यूम करेंगे कि कहाँ से ला रहे चार्ज को, एट इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से कहाँ पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो जहाँ पे पहुंचते हैं वहां का पोटेंशियल यानी बी पी माइनस बी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर। ई क्या लिखते हैं हम लोग, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, और कॉस थीटा कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स आउटवर्ड होगा, किधर होगा आउटवर्ड। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या हम लोग कंसीडर करते हैं 0। इससे बहुत बड़ी फायदा होगी कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल क्या मिलेगा हम लोग को, 0 एज्यूम ही किया जाता है कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल 0 होगा, तो बीपी माइनस इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ 0 हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा बीपी इक्वल टू माइनस के क्यू बाहर करेंगे तो 1 अपान आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपान आर, क्या लिखेंगे माइनस 1 अपान आर इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। ठीक है, तो बीपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे पहले पुट करेंगे हम लोग अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो जब इनफाइनाइट पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस होकर के कितना मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर वोल्ट। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पता करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा एट पॉइंट पी पे, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर इतना वोल्ट आ जाएगा। आउटसाइड के केस में याद रखना कि आउटसाइड के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, इतना हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर इतना वोल्ट। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम लोग बात करेंगे इनसाइड। तो इनसाइड देखिएगा अगर ये इनसाइड है और कैसा है हॉलो स्फीयर, तो बताइएगा इनसाइड है यहाँ पे तो हॉलो स्फीयर, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर यानी इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर के केस में तो देखिएगा ये हम लोगों ने ड्रा कर लिया एक स्फीयर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, रेडियस कितना है, वही रेडियस पुरानी वाली कैपिटल आर। इसके यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है जहाँ पे मुझे पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्या पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे। तो देखिएगा अगर ये देखिएगा कैसा है,
मतलब हॉलो स्फीयर। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड द हॉलो स्फीयर, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ईपी पे जीरो होगा। क्या होगा, जीरो, क्योंकि इसके अंदर तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बाहर की तरफ है, ऐसे ऐसे, ना तो कोई चार्ज है इसके इनसाइड, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो इनसाइड द हॉलो स्फीयर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिला। तो यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बात करें डेल्टा बी, तो डेल्टा बी पे हम लोग देखिएगा यहाँ तो हम इनफाइनाइट नहीं करेंगे कि इनफाइनाइट से यहाँ हम ऐसा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए वैरी कर रहा हूँ 1/r ऐसा ना। तो यहाँ पे जस्ट इनसाइड अगर हम लोग बात करें, जस्ट इनसाइड यानी सरफेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पे बात करेंगे, यानी तो स्मॉल आर पे पोटेंशियल मान लीजिए ये बीपी माइनस ये सरफेस का पोटेंशियल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कहाँ से, सरफेस, यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सरफेस टू पी ई डॉट डी आर, ये लिखा हम लोग। देखिए बीपी माइनस बी एस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो जीरो इंटू डी आर, ये ओवरऑल क्या होगा, जीरो, यानी बीपी इक्वल टू बी एस। तो देखिएगा बी एस अगर सरफेस तो रेडियस आर है, तो इसके लिए कितना लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। तो एक बात ये हम लोग को पता चल गया कि अगर हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर के इनसाइड अगर हम पोटेंशियल पता करेंगे, तो पोटेंशियल कहीं भी आप पता करो, सरफेस से जस्ट इनसाइड कहीं भी आप पता करिए, तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ से देखिएगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर यानी पोटेंशियल क्या मिला अपने को, कांस्टेंट मिला, कहीं चेंज नहीं हो रही, जो मिला यहाँ पे वही पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी वही होगा, वहाँ यहाँ पे कहीं भी आप पता करिए तो पोटेंशियल हमेशा वही मिलेगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बातें क्लियर हुई होगी आपको कि अगर पोटेंशियल हम लोग बात करें हॉलो स्फीयर में तो कांस्टेंट होगी कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर मिलेगा हम लोग को, ठीक है, यानी बीपी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, लेकिन पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब दूसरा हेडिंग हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। क्या लिखेंगे, सॉलिड स्फीयर, वो भी नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग एट small r distance from the center, सेंटर से r डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, पहले आउटसाइड पता करते हैं, r ग्रेटर देन कैपिटल R यानी आउटसाइड। सब बातें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये सब सारी चीजें, इसीलिए अभी हम लोग के लिए थोड़ा इजी हो रहा है कि आसानी से हम लोग इसको कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट भी चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात अगर नहीं क्लियर हो रही है तो पिछला वीडियो देख करके आप क्लियर करिए कि क्या कैसे क्या होता था, ठीक है, उसमें डीप से एंड डिटेल्स में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो स्मॉल आर कैपिटल आर से क्या है, ग्रेटर यानी आउटसाइड द स्फीयर। तो देखिएगा इसके केस में क्या होगा, जैसे ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया एक सॉलिड स्फीयर है, कैसा है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इसके अंदर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे होल वॉल्यूम में, रेडियस कितना है, ये यहाँ से कैपिटल आर है और सेंटर से कितना मान लिया, स्मॉल आर पे हमें पता करना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट पी। वी नो दैट अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर हमेशा क्या मिलता था, यही मिलता था हम लोग को, बीपी यानी ईपी इक्वल टू यहाँ लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता था के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इतना, यानी ऐसा बिहेव ऐसा लग रहा था कि जो चार्ज है, चार्ज स्फीयर की पूरी पे ना फैल करके किसी सेंटर पे बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। चार्ज कैसा, ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे प्लेस्ड है, केप्ट ऑन
सेंटर ऑफ द स्फीयर यहाँ पे पड़ा हुआ, तो इसकी पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव करेगा, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हम लोग को। तो देखिएगा अगर हम लोग यहाँ बात करें कि बीपी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ओके, वो भी लिखेंगे इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, और यहाँ पे लिखेंगे बीपी माइनस बी इनफाइनाइट इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन आर, ई कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी बीपी इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई माइनस वन अपान आर हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा ऑलरेडी। तो देखो बीपी इक्वल टू बीपी के क्यू डिवाइडेड बाई आर वोल्ट, ओके बेटा, देखो पोटेंशियल हम लोग को मिला बीपी इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर वोल्ट, देखो इतना मिला हम लोग को। यहाँ हम लोग कर्व भी बना सकते थे, अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे कि ग्राफ क्या होगा, ठीक, क्योंकि सॉलिड हो, देखिए तीन के तीनों फार्मूले एक ही आए। अगर ये हॉलो स्फीयर है, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या मिला, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अगर ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर आउटसाइड मिला। लेकिन इनसाइड देखिएगा, इनसाइड थोड़ा सा खेल चेंज हो जाएगा, थोड़ा जे एडवांस की भी बात हो जाएगी इसमें। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग लिख लें इनसाइड, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिएगा, आप पहले रिमाइंड करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इनसाइड द स्फीयर। तो देखिए ये हम लोगों ने पता कर लिया कि क्या, एक स्फीयर है, रेडियस वही है कैपिटल आर, तो देखिए इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, वो भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या मिलता था, के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब, याद रखना ये बातें, इतना न्यूटन पर कूलम। पिछले लेक्चर में आप क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो आप गॉस थ्योरम से हम लोग ये प्रूफ किए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर न्यूटन पर कूलम, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो बीपी का देखिए जस्ट इनसाइड, अगर हम लोग कहीं भी पता करो, कहीं माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिखेंगे, वो भी कहाँ से, सपोज कि सरफेस से स्मॉल आर, सरफेस से स्मॉल आर इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन के क्यू आर क्यूब इंटू आर इंटू डी आर, आर इंटू डी आर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर टू स्मॉल आर माइनस कॉमन कर लीजिए के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब माइनस, ये देखिए आर का क्या होगा इंटीग्रेशन, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर, प्लेस करिए, तो प्लेस करेंगे तो माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बाई टू माइनस के, कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर बाई टू। और यहाँ पे देखिएगा अगर हम लोग यहाँ लिखें बीपी माइनस बी एस लिखेंगे, बीपी और बी एस क्या होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अभी हम लोग बात किए थे कि अगर इसके सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करें तो कांस्टेंट मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये बात हम लोग सॉल्व किए। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते देखिएगा, अंदर करेंगे सेंड, तो देखिए आर क्यूब और आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई टू आर, ठीक है, माइनस के क्या लिखेंगे, माइनस हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई टू आर क्यूब इंटू आर स्मॉल आर स्क्वायर, और इधर क्या लिखा, बीपी इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर। फर्दर सिंप्लीफाई करिए, इसको उधर ले जाइएगा, तो उधर ले जाते हैं हम लोग, तो देखिएगा बीपी इक्वल टू
के क्यू डिवाइडेड बाई 2r प्लस ये देखिए ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा या माइनस है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू स्मॉल आर। एलसीएम अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एलसीएम सिर्फ इतने की अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा 2r, कितना लिखेंगे 2r, तो 2 हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई 2 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। अगर हम लोग कॉमन लेते हैं यहां से भी कॉमन ले लीजिए आर, तो बचेगा इधर देखेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो देखिए 2 + 1 3, 3/2, तो इधर हो जाएगा 3/2 माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर, इतना बोल्ट रहा ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अगर इनसाइड द सॉलिड स्फीयर और भी कैसा केस होना चाहिए नॉन कंडक्टिंग के केस में जो पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर मिलेगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर, एक बार रीचेक कर लो के क्यू बाई आर कॉमन हो जाएगा तो 2 + 1 3 और एलसीएम 2 तो 2 हो गया माइनस आर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ दिखेगा आर स्क्वायर, ये 2 बच रहा है यहाँ पे, यहाँ 2 भी होगा ना, होगा 2 हो जाएगा, ऐसे चेक कर लो एक बार रफली आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 तो 2r, हाँ इतना वोल्ट मिलेगा हम लोग को। तो ये रहा अपना पोटेंशियल पता करना कि सॉलिड स्फीयर होगा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग के केस में कितना होगा एंड हालो होगा कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग के केस में कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करिए मान लीजिए 2 कंसेंट्रिक स्फीयर है, एक देखिए एक ये है और एक ये है, इस पे चार्ज क्यू ए है, इस पे चार्ज क्यू बी है, इसका रेडियस आर ए मान लीजिए और इसका रेडियस आर बी मान लीजिए। तो यहाँ ए पॉइंट है, इस पॉइंट पे बी है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए एट पॉइंट फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी क्या होगा, ए एंड बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो चलिए बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी तो आप इजीली कर लोगे, आप इजीली कोई दिक्कत नहीं है। जिससे हमें पता करना कि ई ए पे चलिए पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो ए पे क्या होगा बी ए इक्वल टू, यानी ए पे पोटेंशियल लिखेगा, ए पे पोटेंशियल क्या होगा चार्ज क्यू ए की भी वजह से होगा यानी बी क्यू ए, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू बी। तो देखो अगर ये देखिए एक स्फीयर ये मान लो तो इसके सेंटर पे मतलब सरफेस पे कितना होगा आपको पता है क्यू मतलब के क्यू ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस के क्यू बी डिवाइडेड बाई आर होगा या आर बी होगा, इसके सरफेस पे हम लोग यहाँ पता कर रहे हैं यहाँ। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये हालो स्फीयर है, इसके सरफेस पे देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हालो स्फीयर, तो हालो स्फीयर के इनसाइड कहीं भी हम लोग पता करते हैं, कहीं भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या मिला कांस्टेंट मिला, यानी कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो देखो इसमें ये आर ए लिखेंगे या आर बी लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पता करो, यहाँ पता करो, कहीं भी पता करो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम मिलेगा, यानी यहाँ पे लिखा जाएगा आर बी, क्या लिखेंगे आर बी। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये बात क्लियर हुआ आर ए होगा या आर बी, तो यहाँ लिखेंगे आर बी ही लिखेंगे। ऐसे अगर हम लोग को पता हो क्या ना होता पोटेंशियल बी पे, तो लिखेंगे पोटेंशियल क्यू ए की वजह से, पोटेंशियल क्यू बी की वजह से। तो क्यू कहाँ पता कर लेंगे, क्यू बी पॉइंट पे, तो देखिए बी पे और इस चार्ज की वजह से कितने डिस्टेंस है आर बी पे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए डिवाइडेड बाई आर बी प्लस इसकी वजह से, तो सरफेस वही है तो ये तो लिखेंगे क्यू बी डिवाइडेड बाई आर बी, इतना वोल्ट आ जाए।
लेकिन माइनर से डिफरेंस आया कि अगर इस चार्ज इस सरफेस पे पता करना हो तो यहाँ दोनों आ रहा, आर ए भी आ रहा, आर बी आ रहा, लेकिन इसकी सरफेस पे हम पता कर रहे हैं तो आर बी एंड आर बी, या देखिए दो के दोनों सेम मिला, आर बी एंड आर बी। और भी होता तो ऐसे इजिली जेई मेंस में एंड नीट के एग्जाम पेपर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इस सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, इस सरफेस का क्या होगा। तो ये जेई की पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग के केस में, जो अभी हम लोगों ने ये रेज किया, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, वो भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो। तो अगर डायरेक्ट फार्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा करके क्वेश्चन इजीली फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें गॉस थ्योरम लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के बाद देन पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ और इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी बात करेंगे।